कहा था कि डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना हम हैं परिंदे बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। तो एक बार आगे आ जाइए सभी लोग, इसमें कोई संकोच मत करिए आप, और इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर कोई भी कभी आपको टेंशन देने नहीं आया, क्योंकि आजकल टेंशन अपनी घर की खुद इतनी हो गई है। कोई भी कहीं भी किसी को भी टेंशन दे जाता है। आप सड़क पर चलते किसी अनजान आदमी को नमस्ते कर दो, टेंशन में आ जाएगा, पूरे दिन सोचता रहेगा कि कौन था, क्या था, क्यों नमस्ते कर गया। और उससे भी बड़ी टेंशन तब हो जाएगी जब आप अपनी पत्नी के साथ जा रहे हो और सामने से कोई खूबसूरत महिला आपको नमस्ते कर जाए, तो समझ लो पूरी 1 महीने की टेंशन बुक हो गई है। अलग अलग तरह की टेंशन है। राहुल गांधी को टेंशन है उसे बहू नहीं मिल रही, उनकी मां को टेंशन है कि बहुमत नहीं मिल रहा है। अब बेचारे दोनों की अपनी अपनी टेंशन, क्या करें। पर वो चक्कर क्या है कि वो जहां भेजते रिश्ते के लिए नारायण दत्त तिवारी को, वो रिश्ता कहीं और फिट कर आते हैं, या दिग्गी राजा जी अपने वो अपनी सेटिंग कर आते हैं, और बेचारे राहुल को बहू मिल नहीं पा रही। और जो उनकी मम्मी जी हैं वो हर जगह कहती हैं कि बहू मत दो, बहू मत दो, तो बहू आएगी कहां से। ये टेंशन है अपनी अपनी। तो एक बार खुल जाइए आप जरा, ये देखो, जब तक आप ये 2-4 लोग बजा रहे हैं, आप भी रहने, तो ऐसे लग रहा पूरे पंडाल का लोड आप पर ही डाल दिया है। अगर बजानी है तो सारे एक बार खुल के बजाइए। हाँ, ये इस तरह की हरकत मत करिए, पर वाह करिए, दाद दीजिए, पर खाज मत दीजिए। देखो, ये कवि सम्मेलन की परंपरा है। यहां पर हर कवि आपसे आकर के तालियों के रूप में आशीर्वाद मांगेगा, क्योंकि तालियों से ऐसा नहीं है कि जो मंच पर कवि रचना पढ़ रहा है उसकी आपकी तालियों से वो रचना श्रेष्ठ सिद्ध हो जाती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब कभी हमारे डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कहा था कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, और चलने को तो एक पांव से चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो जब तक मंच और सामने श्रोता आपस में जुड़ेंगे नहीं, तब तक ये जो काव्य अनुष्ठान भाई लक्ष्मण जगताप जी ने किया है, ये अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता। इसलिए दोनों का जुड़ना जरूर है, और दोनों की ही अपनी अपनी भूमिका है। और ऐसा जो मैं आपको बता रहा था, एक बार आपको मैं सारी बात स्पष्ट कर देता हूं, ताकि मेरे बाद जितने भी यहाँ पर कवि आएंगे उनको कम मेहनत करने पड़े। ये कवि हरदम आपसे तालियों की क्यों गुजारिश करते रहते हैं, क्यों आपसे बोलते हैं, जो कोई आता है कि पहले ताली बजाओ। और आपने देखा होगा कि कई कवि सम्मेलनों में तो कई कवि ऐसे होते हैं कि वो सारा ध्यान ताली बजवाने में ही लगाए रखते हैं और कविता तो पढ़ते ही नहीं है। तो ऐसी क्या नौबत आती है कि इन कवियों को तालियों की जरूरत पड़ती है। आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं, और बात आप तक पहुंच जाए तो इस पूरे पंडाल में तालियों का पहाड़ खड़ा कर देना, कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की और जलोटा को जसलीन की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, भाजपा को मोदी की और कांग्रेस को दीदी की, फेसबुक पे लाइक की और सैलरी में हाइक की, चोर को मौके की और मौके पे चौके की, और गालों पे लाली की और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इन सब कवियों को आपकी ताली की जरूरत पड़ती है। तो बजाओ सारे एक बार जोर से ताली, जय काली कलकत्ते वाली, कोई कवि ना जाए खाली, और जो ना पीटे अब भी ताली, उसको पीटेगी घरवाली। और मैं बताता हूं, बहुत ही विचित्र प्राणी है। आप इसके कद पर मत जाइएगा, ये 1.5 बाई 1.5 का लगता है ये, परंतु धरती के अंदर पूरा 6 बाई 6 फंसा हुआ है ये अभी कल मुंबई में इनका कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम को निपटाकर देर रात ही ये यहाँ के लिए, पुणे के लिए निकल लिए। वहाँ से इन्होंने टैक्सी करी, देर रात आ रहे थे, तो रास्ते में इनको एक आंटी जी नज़र आई, सड़क पर खड़ी हुई थी। तो इनको लगा कि कोई शायद परेशानी में है, तो इन्होंने ड्राइवर को बोला कि एक बार गाड़ी रोको, ज़रा पूछो क्या दिक्कत है इनको। तो उन महिला ने बताया कि बेटा मैं ऐसे ऐसे कहीं जा रही थी और अब इस समय कोई साधन नहीं है और मैं परेशान हूँ, आप मुझे घर तक लिफ्ट दे दो तो मैं आपका बहुत एहसान मानूंगी। अब बहुत ही दयालु किस्म का आदमी है ये। उन्होंने बिठा लिया आंटी जी को साथ, उनके घर छोड़ दिया। रात के 3 बज रहे, उन्होंने कहा कहाँ जाओगे?
उन्होंने कहा जी साई फार्म है अपने लक्ष्मण जगताप जी का। बोले वो तो बहुत सुनसान इलाके में, जंगल में, इस समय रात को जाओगे, छोटे से वैसे हो, कोई भालू वालू उठा करके ले गया तो समस्या तुम्हारे लिए। तो एक काम करो, आप रात को यहीं पर ही रुक जाओ, कल सुबह सुबह आप चले जाना, कार्यक्रम आपका कल है। तो इन्होंने बात मान ली है, उनके घर आ गए। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, आप ऊपर बिट्टू है उसके कमरे में आराम कर लो, सुबह मैं आपको जगा दूंगी। उन्होंने कहा नहीं, क्यों बिट्टू को परेशान किया, मैं यहीं सोफे पर लेट जाता हूँ ड्राइंग रूम में। ये अपने वहीं सोफे पर इन्होंने विश्राम किया। सुबह सुबह इनकी आंख खुली तो देखा सामने से एक बहुत ही सुंदर सलोनी सी लड़की आ रही है, हाथ में ट्रे लेकर के, ट्रे में चाय का कप। और लड़की ने आके इनसे कहा कि हाय मैं बिट्टू और आप? बोला मैं गधा। अलग अलग व्यवस्थाओं से ये देश जूझ रहा है साहब। आपने देखा होगा कि पीछे अभी एक फिल्म आई थी पद्मावती, उसका बहुत विरोध किया, और इतना विरोध किया कि उस फिल्म पर बैन लगाने की नौबत आ गई। तब बीच का रास्ता निकाला गया साहब, उस फिल्म का नाम बदल करके पद्मावती से पद्मावत कर दिया गया, तब वो फिल्म रिलीज हो पाई। इस खबर को सुनकर बिहार के सारे लोग हमारे नीतीश कुमार जी के पास पहुंच गए। बोले साहब जब पद्मावती को पद्मावत करके रिलीज किया जा सकता है तो आप भी शराब का नाम शरबत करके उसे बिहार में फिर से लागू करवा दीजिए। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं और लोग अपना अपना जुगाड़ निकाल लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बुजुर्गों का अपना आनंद है कि बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं। फिर सलीके से बात कह रही हूँ, सुन लीजिएगा कि बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं, ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। अच्छा जाग गए। ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। और जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जो तुम होठों से पीते हो वो ये आंखों से पीते हैं, जो तुम होठों से पीते हो। पर एक बात बता दूं मैं मोहिनी जी, ये पुणे है और यहाँ पर कोई बुजुर्ग नहीं होता। ये जितनी जितनी इनकी उम्र बढ़ती जाती है उतना उतना और इनमें रंग आता जाता है। चार पंक्तियां मैं आपकी तरफ से जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, और अच्छा लगे तो फिर तालियों से इस पटाखों की आवाज को शांत कर देना कि कौन कहता है कि बुजुर्गों में इश्क के सिलसिले नहीं होते। अरे आम जब तक मजा नहीं देते जब तक पिलपिले नहीं होते। अब व्यक्ति बालों में डाई लगा के आएगा तो ऐसी ही बातें करेगा। बुजुर्गों का पक्ष तो लेना ही है, लेकिन एक बात आप मेरी भी सुन लीजिए कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। अच्छा है। हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। ये तुम ही खंडर कह रहे हो और तुम ही ताली बजा रहे हो। पर मैं आपकी बात गिरने नहीं दूंगा। चार पंक्तियों से इन्हें फिर जवाब देता हूं आपकी तरफ से। मैं अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर रहा, इनके कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चला रहा हूं। इन्हीं की बात कहना चाहता हूं कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है और इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है, इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। और हसीनों बच के तुम इनकी निगाहों से जरा रहना, बुढ़ापे में जवानी का अभी तूफान बाकी है। एक बार पूरा मन दीजिए और जोरदार तालियां बजाइए। वो कभी कहा था किसी कवि ने कि रूप सजने के लिए यदि एक दर्पण चाहिए और रास रचने के लिए यदि एक मधुबन चाहिए, तो समय की बांसुरी की गुनगुनाहट से भरे गीत सुनने के लिए भी गीत सा मन चाहिए। तो मन से जुड़िए। ये सारी हास्य की बातें जो भी थी, जितनी भी थी, आपसे जुड़ने के लिए थी, परंतु कविता भी आप तक पहुंचे, गीत भी आप तक पहुंचे, ये इस मंच का प्रयास है। तो एक बार जोरदार तालियों से मोहिनी जी को आदेशित कीजिए। और सभी अच्छा सुन रहे हैं। हरियाणा का जहां नाम आ जाता है तो ये समझ लो हास्य तो अपने आप जुड़ गया वहां पर, क्योंकि हरियाणा वो प्रदेश है जहां पर बात बात पर, वहां पर अलग से कोई हास्य करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता विधायक महोदय। वहां पर और सिर्फ आदमी ही नहीं,
वहां के पशु पक्षी तक भी इतना हास्य कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूं, अभी दिल्ली में प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगा हुआ था। वहां पर हरियाणा के स्टॉल के बाहर एक ताऊ तोता बेच रहा। एक दिल्ली का सूटेड बूटेड जेंटलमैन टाइप का आदमी वहां पर आया, बोले भाई साहब ये तोता कितने का है? उन्होंने कहा 50,000 का। बोले यार तूने तो लूट मचा रखी है, 50,000 का कोई तोता होता है? बोले भाई साहब ये तोता अपने आप में यूनिक है। बोले क्या इसकी खासियत है? बोले इसकी खासियत ये है कि ये 3 भाषाएं जानता है। बोले क्या? बोले ये इंग्लिश जानता है, ये हिंदी जानता है और ये हरियाणवी भी जानता है। तो बोले अच्छा मैं इसका टेस्ट लूंगा, अगर ये टेस्ट में पास हो गया तो 50,000 में मैं तुम्हारा तोता खरीद लूंगा। उन्होंने उससे तोते से प्रश्न किया, बोले व्हाट इज योर नेम? तोते ने कहा सर माय नेम इज मिट्ठू। उन्होंने उससे अगला प्रश्न किया, बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोला श्रीमान जी मेरा नाम मिट्ठू है। तोते वाला भाई होगी तसल्ली? बोला ना मैं अभी हरियाणवी में भी टेस्ट लूंगा। बोला कर ले फिर तसल्ली। बोला अरे तेरा नाम कैसा है? तोता बोला तेरी मां का कसम। बोला जब तुझे हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में बता दिया, तो हरियाणवी में भी क्या? झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, और अब वजीरों अफसरों या पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में, और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। वास्तव में जो अनिल अग्रवंशी जी की काबिलियत है उसका पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। मोदी जी भी मानते हैं और सारी दुनिया मानती है। इन्होंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान को भी निपटा सकते हैं, परंतु ये पूरी खानदान में परंपरा चली आ रही है और आगे जो अगली पीढ़ी आ रही है, इनका जो सुपुत्र है वो इनसे भी 2 कदम आगे है। एक बार मैं इनके घर चला गया, जैसे इनको मेरे घर जाने की आदत थी, मेरी पोल यहाँ पर खोल रहे थे, अब अपना नंबर आया तो थोड़ा सा मैं भी तो मुझे बाहर गली में इनका बेटा खेलता हुआ नजर आ गया। मैंने उससे पूछ लिया, मैं बेटा पापा घर पे हैं? तो बोले कौन से पापा? मैं कि भाई तेरे कितने पापा हैं? बोले मेरे तो 5 पापा हैं। मैं हंसने लगा, बोला अंकल ज्यादा दांत मत दिखाओ, आपके तो 6 पापा हैं। मैं कि अच्छा। और इतना उसके बच्चे के तर्क पर, आप एक एक तर्क पे ताली मांगता हूं, उस बच्चे ने उस चीज को सिद्ध करके दिखाया। मैंने कि बेटा सिद्ध करके बताओ कि 6 पापा कैसे मेरे? बोले सुनो, पहले तो आपके जो बायोलॉजिकल फादर, जो आपके आधार कार्ड में, पैन कार्ड में और मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जिनका नाम लिखा हुआ है। मैं कि बिल्कुल सही। बोले दूसरे? मैं कि बोले दूसरे जो परम पिता परमात्मा, जो पूरी सृष्टि के पिता हैं, आपके क्या हुए? मैं कि भाई मेरे भी पापा हो गए। और मैं कि बोला तीसरे? बोला तीसरे जो राष्ट्रपिता पूरे देश के पिता हैं, तो आपके क्या हुए? बापू। मैं कि मेरे भी पापा हो गए। मैं कि 3 ही हुए, चौथे? बोला गाय हमारी माता है और बैल मैं कि बिल्कुल ठीक। मैं कि 5वें? बोला अंकल कभी कभी मजबूरी में आपने गधे को भी बढ़िया। मैं कि ठीक है भाई। और मैं कि 6ठा? बोला अपनी पत्नी के पापा को क्या कहते हो? मैं कि उनको भी पापा कहता। बोले ठीक। तो ये मैं कि बेटा जा कहाँ रहा है तू? तूने अपने 5 बताए, मेरे 6 कैसे? बोला अंकल जी मेरी कोई शादी हो गई है। तो ये इस तरह के कवि हैं, और इतना बड़ा कवि है। मैं वास्तव में बता रहा हूं कि ये भी इसके पीछे का राज भी बता देता हूं आपको, कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते। आज जो इतने जमे, उसके पीछे का राज बता देता हूं। आपने सुना होगा कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, और हर सफल कवि के पीछे किसका हाथ होता है वो आपको मैं बताता हूं। कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। और यही एक बात तुलसी और कालिदास से सीखी। आपने हिंदी काव्य का इतिहास पढ़ा होगा, शीर्ष पर सिर्फ 2 ही नाम आते हैं, या तो महाकवि तुलसीदास या महाकवि कालिदास। और ये 2 कवि कैसे बने, किन परिस्थितियों में बने, सिर्फ ये अपने जहन में रखिएगा। और तब कहना चाहता हूं कि यही एक बात तुलसी और कालिदास से सीखी। बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं सकते, बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं सकते। और
एक बात और मैं जो ये कहता हूं, उसके अलावा एक बात और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। जो चेतन चर्चित बता रहा था बिल्कुल सही बता रहा था, परंतु उसमें जो सही बात है वो मैं कहना चाहता हूं कि सभी डरते हैं बीवी से। यहाँ जितने भी ये मंच पर बैठे हुए हैं हमारे, जो पहले संचालन कर रहे थे अग्रवंशी जी, और ये हमारे चंद्रकांत जी विधायक जी, सब इसमें शामिल हैं कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता, बिना मर्जी मेरी घर में कोई पत्ता नहीं हिलता। कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता, बिना मर्जी मेरी घर में कोई पत्ता नहीं हिलता। और रसोई खुद बनाता हूं, बिना पूछे ही बीवी से। अच्छा। पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी मर्जी का मालिक हूं, जो चाहता हूं वो बनाता हूं और वो खाता हूं। ये अनिल अग्रवंशी जी की तरह नहीं जो थाली में टुकड़े डाल दिए चुपचाप खा करके यहां पर चले। और ये अनुभव की बात है। ये बता रहे थे कि मैं घर में सारा काम करता हूं। इनको ये दरअसल हमारी भाभी जी बहुत अच्छी हैं, वो बड़ी भोले मन की हैं, वो इनको ये अनुभव दे नहीं पाई, या ये थोड़े से ज़्यादा एडवांस हैं, पर उस अनुभव ना होने का नुकसान भी कई बार उठाना पड़ता है। एक बार हमारी भाभी जी चली गई मायके, अब पीछे से इनके लिए समस्या, क्या बनाएं और क्या बच्चों को खिलाएं। बड़ी मुश्किल से इन्होंने जतन करके रसोई में गए, वहाँ पर स्टोव पर कुकर चढ़ाया, और जैसा कि आजकल आपको पता है, वो चेतन चर्चित बता रहा है कि सब कुछ डाल फेसबुक पर, इन्होंने भी ली सेल्फी और कुकर के साथ फेसबुक पर अपलोड कर दी, और उसके नीचे कमेंट लिखा कि दोस्तों चाय बना रहा हूं, कितनी सीटी लगवानी है। अब जैसे ये ऐसे इनके दोस्त, पहला उस पर कमेंट आया, बोले अनिल जी एक सीटी तो लगी हुई है, और कितनी सीटी लगवाना चाहते हो। और हमारे सुनील साहिल, इनका कमेंट आया उस पर, बोले अनिल जी एक काम करो, चाय की पत्ती को अगर आधा घंटा पानी में भिगोकर रख लो तो एक सीटी में ही काम चल जाएगा। और चेतन चर्चित ने जो कमेंट दिया तो आपके ठाके उठ जाएं। चेतन चर्चित ने लिखा, अनिल जी बालकनी में जाओ, पड़ोसन को देखकर सीटी मारो, चाय अपने आप घर में आ जाएगी। कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता, बिना मर्जी मेरी घर में कोई पत्ता नहीं हिलता। और रसोई खुद बनाता हूं, बिना पूछे ही बीवी से, मेरे रहते कोई बर्तन या कपड़े धो नहीं सकता। मेरे स्वाभिमान पर एक बार तालियां बजा दीजिए। टैलेंटेड है भाई। बढ़िया।